Assalamu alaikum everyone. Today our topic is poetic devices. Poetic devices होते क्या हैं, पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे. Poetic devices are a form of literary device. They are a form of literary device used in poetry. जिस तरह से लिटरेरी डिवाइस होता क्या है. लिटरेरी डिवाइस जो है, लिटरेरी डिवाइस मीन्स it's a technique that a writer uses to produce a special effect in his writing. कोई भी राइटर अपनी मतलब लिटरेरी वर्क में लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर टू मेक हिज राइटिंग वर्क, जो हो तो उसको मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है. इस तरह पोइट जो होता है वो अपनी पोएम्स में पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल करता है. दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है दे आर द फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइस. अपनी पोइट्री में क्या करता है, पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल करता है. तो इन पोइटिक डिवाइस को वो एज टूल्स, वो यहाँ पे एज डिवाइसेस वो इस्तेमाल करता है टू क्रिएट रिदम, इन्हेंस पोएम्स मीनिंग और इंटेंसिफाई मूड और फीलिंग. यानी पोइट जो होता है कि अपनी इस पोइट्री में, अपनी पोएम में रिदम क्रिएट करने के लिए या इस पोएम की मीनिंग को इन्हेंस करने के लिए या इसमें ये मूड और फीलिंग्स को इंक्रीज़ करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए उन टूल्स का इस्तेमाल करता है, उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है. उनको बोलते हैं हम पोइटिक डिवाइसेस. जो पोइटिक डिवाइस जो होते हैं दे यूजुअली इफेक्ट द साउंड ऑफ द पोएम. साउंड, इस पोएम में जो साउंड होती है, पोएम में जो मूड होता है, फीलिंग्स होता है, उसको मतलब उस पर इफ़ेक्ट करता है, बट नॉट इन द मीनिंग ऑफ द पोएम. मीनिंग, वर्ड मीनिंग जो होते हैं या स्टैंजा वाइज जो मीनिंग्स होती है उन पे कोई असर नहीं पड़ता है. उनमें से इतना पोएटिक डिवाइस का उस मीनिंग में कोई रोल नहीं होता है. बट यूजुअली जो होता है वो दैट इट इफेक्ट्स द साउंड ऑफ द पोएम टू डिस्क्राइब इट्स एक्शन. इन पोएटिक डिवाइसेस का रोल होता है. तो देर आर मैनी डिवाइसेस दैट कैन इन्हेंस द मीनिंग ऑफ अ पोएम. बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं जो पोएम की मीनिंग को क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं. उनमें से हम एक पढ़ते हैं आज. पहले हम लेते हैं सिमली. सिमली क्या होता है? सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स. टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए जो डिवाइस, पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल होता है उसको हम सिमली कहते हैं. ठीक है ना. टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या थिंग्स जो होते हैं वो अनलाइक होते हैं. ठीक है. या हम कह सकते हैं सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच that makes a comparison showing similarities between two different things. वो कंपैरिजन, वो फिगर ऑफ स्पीच है इस सिमली. जो कौन सा कंपैरिजन बनाते हैं जिसमें टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है, उनमें कुछ खास सिमिलर जो होती है उसको हाईलाइट करने के लिए उन डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है. Unlike a metaphor, a simile draws resemblance with the help of words like or as. इसके बाद मैं आपको मेटाफर पढ़ाऊँगी. मेटाफर में आप देखेंगे कि सिमली में जो टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को जो कंपैरिजन किया जाता है, उनको उनकी रिजेम्बलेंस दिखाई जाती है. और वो किस की हेल्प से दिखाई जाती है? विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स लाइक और एज. इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाता है. सो ये जो है इट इज़ देयरफॉर इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन. यानी कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करेंगे, उस कंपैरिजन करते टाइम हमें दो वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है, या लाइक या एज का. ठीक है. मैं यहाँ पे एग्जांपल्स से आपको सिखाऊंगी. यू वेर एज ब्रेव एज अ लाइन. यानी कि किसी की ब्रेवनेस को, उसकी बहादुरी को दिखाने के लिए इसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? लाइन के साथ. क्योंकि लाइन एक ऐसे एनिमल है जो
जिसकी मतलब जो ब्रेव माने जाते हैं, पावरफुल माने जाते हैं, इसलिए कि किसी की ब्रेवनेस को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए उसको किसके साथ लाइन के साथ कंपेयर किया गया। यू वर एज ब्रेव, एज मीन्स कि यहाँ पे सिमली का इस्तेमाल हुआ है। दे फॉट लाइक, लाइक मीन्स यहाँ पे हमने लाइक की हेल्प ली यहाँ पे। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ऑल्दो दे आर नॉट कैट्स एंड डॉग्स। अगर कोई मतलब इंसान किसी के साथ लड़े, उसको डॉग्स एंड कैट्स के साथ कंपेयर किया गया। लाइक डॉग कैट्स एंड डॉग्स, लाइक का मतलब ही यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किया गया है, सिमली। या हम कहते हैं एज कोल्ड एज आइस, एज कोल्ड एज, यानी कि इतना ठंडा कि जितना आइस होता है, एज सिमली। एज ह्यूज एज एलिफेंट, एज ह्यूज एज एलिफेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट सिमली। तो चल, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेटाफर पढ़ाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा दिस सिमली और मेटाफर में फ़र्क क्या है, उस व्हाट इज सिमली एंड व्हाट इज़ मेटाफर। तो टुमारो जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको वीडियो पढ़ाऊँगी उसमें हम मेटाफर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।